सभी किसान साथियों को नमस्कार। साथियों, आने वाली 8 अक्टूबर 2024 को एक देश के अंदर बहुत बड़ी कार्यशाला, खास करके भेड़ बकरी पालन करने वाले किसान भाई हैं, उनके लिए होने जा रही है। ये कार्यशाला केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, जो सेंट्रल सीप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका नाम है, ये राजस्थान के अंदर मालपुरा टोंक में स्थित है। ये संस्थान करवाने जा रहा है। इसके साथ ही कैड फाउंडेशन संस्थान, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो कैड फाउंडेशन संस्थान के निदेशक तो सर अपने साथ में हैं डॉक्टर मुकेश जी। अपन सर से इस कार्यशाला के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। सर, ये जो कार्यशाला होने जा रही है, इसके बारे में किसान भाइयों को बताइए, ताकि सीधी भाषा के अंदर किसान समझ पाए कि इस कार्यशाला का क्या उद्देश्य है और हम आए या नहीं आए, उनकी जो क्वेरी है उसके बारे में बताइए सर। सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं बताना चाहूँगा कि वर्कशॉप के बारे में। ये वर्कशॉप हमने केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र और हमारा जो सेंटर है, सेंटर फॉर इंटरप्रेन्योरशिप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फाउंडेशन, कैड फाउंडेशन उदयपुर के माध्यम से रखा गया है। और हमारा इस स्कीम का जो मेन उद्देश्य है, इस वर्कशॉप का जो उद्देश्य है, जो छोटे पशु पालक है, बकरी पालन, भेड़ पालन या खरगोश पालन वाले जो किसान भाई है, और ख़ास तौर से राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के जो किसान भाई है, जो लाभार्थी है, उनके एवज में रखा गया है, ताकि जो इसका जो मान उद्देश्य है, जो एनएलएम में आने वाली जो परेशानियां हैं, उनका हम इस वर्कशॉप के माध्यम से इसका सोल्यूशन कर सके। हमने पहले भी एक आरंभ 1 करवा चुके हैं, जो पीछे 16 अक्टूबर 2023 का था। इसमें भी हमने किसानों की जो समस्या है उनका भी हमने निस्तारण किया गया है। ठीक है सर, जैसे आपने बताया कि पिछले साल भी आपने इस तरह की कार्यशाला का आयोजन किया गया था और इस बार फिर 8 अक्टूबर को ये कार्यशाला होने जा रही है। सर, सबसे बड़ा किसानों के मन में, क्योंकि अपने जो दर्शक हैं वो अलग अलग राज्यों से संबंधित हैं, तो इसमें कौन कौन किसान भाग ले सकता है और कहाँ कहाँ से इसमें किसान आ सकते हैं, और क्या भेड़ बकरी पालन के अलावा जैसे एनएलएम के अंदर किसी ने साइलेज पे काम किया है या किसी ने मुर्गी पालन पे काम किया है या कोई करना चाहता है, तो क्या वो किसान भाई भी इसमें आ सकते हैं क्या? हाँ, इसमें पूरे भारत के किसान भाई आ सकते हैं, चाहे वो कोई कौन से भी राज्य से हैं, सभी राज्य का इसमें आ सकते हैं। दूसरा ये कि सर ने बताया कि बकरी पालन, भेड़ पालन, खरगोश पालन के अलावा भी, चाहे वो फिग फार्म यानी सुअर पालन हो या साइलेज का हो या मुर्गी पालन के किसान भाई हो, सभी किसान इसमें आके और अपना जो भी समस्या उसका समाधान कर सकते हैं। ठीक है सर। पर सर, सबसे बड़ा इशू एक ये भी है कि किसान आ तो गया, पर उसे आने का, इस कार्यशाला में आने का फायदा क्या होगा? क्यों किसान इस कार्यशाला के अंदर आए, किस लिए यहाँ आकर के भाग ले? क्योंकि किसान को जब अपने से संबंधित कुछ फायदा दिखेगा या नेशनल लाइव स्टॉक मिशन स्कीम के अंदर उसे कुछ लगेगा कि मैं इस स्कीम में मैंने अप्लाई किया है और मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा काम जल्दी होगा, या मेरे जो समस्याएं आ रही है उनका सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, तो ये जो सबसे बड़ा किसान के मन का एक क्वेश्चन है, इस पे आपका क्या प्रयास रहेगा? ये खास तौर से हमने जो एनएलएम राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना में जो समस्याएं चल रही है उसके बारे में ही हमने इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। जो खास तौर से बैंकिंग पार्ट है या फिर उसके कागजात से संबंधित है या ज़मीन से संबंधित है और साथ में सब्सिडी से संबंधित है। कुछ अभी किसान भाई को क्यूरी जा रही है कि सब्सिडी हमारी नहीं आ रही है, टाइम पे नहीं आ रही है, हमने 4 महीने हो गए अप्लाई किए हुए। तो खास तौर से हमने इस स्कीम के माध्यम से ही वर्कशॉप रखा गया है, ताकि पूरे भारत के किसान भाई एक जगह इकट्ठा होकर और अपनी समस्या का समाधान कर सके। और ख़ास तौर से हमने इसमें जो हमारे मुख्य अतिथि है डॉक्टर ओपी चौधरी जी और डॉक्टर दत्ता सर, जो मेन जॉइंट कमिश्नर और जॉइंट डायरेक्टर है, और साथ में जो मुख्य अतिथि है हमारे जो एसपी बघेल सिंह है, जो पशुपालन मंत्री है, उनको भी हमने खासतौर से इनवाइट किया गया, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पे किसान और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार एक साथ मिलके और किसानों की जो समस्याएं आ रही है उनका निस्तारण कर सके। यानी किसान से लेकर के सरकारी जो अफसर हैं उनसे लेकर के और सरकार के जो बड़े से बड़े मंत्री हैं पशुपालन के, केंद्र सरकार के, वो सब इस वर्कशॉप के अंदर भाग ले रहे हैं। तो किसानों की जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो समस्याएं हैं उनका उस कार्यशाला के अंदर समाधान होने के चांसेस है वो बहुत अधिक हैं। साथियों, मैं आपको जैसे बताना चाहूँ कि पिछली बार जो वर्कशॉप हुआ था, कार्यशाला 1 दिवसीय हुई थी, उसके अंदर
कम से कम 10 तरह की ऐसी क्वेरीज निकल करके, किसानों की समस्याएं निकल करके सामने आई थी, जिस पे एनएलएम के अधिकारियों ने काम किया है और केंद्र सरकार ने उसमें छूट भी दी है। जैसे जमीन से संबंधित है, कुछ एक बैंक से रिलेटेड जो कोई इश्यूज थे, कुछ एक जैसे जो फार्मर शेयर, किसान को खुद को पैसा लगाना होता था उसका प्रूफ देना पड़ता था, इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज जो उस समय आई थी उन पे केंद्र सरकार ने काम किया है और उनके अंदर रिलैक्सेशन दिया है, छूट दिया है। तो इसी तरह इस कार्यशाला के अंदर भी आप जैसे सभी किसान भाई जो आएंगे और अपने वैल्यूएबल इनपुट वहाँ पे देंगे तो उसके आधार पे आगे भी काम किया जाएगा। सर, इस कार्यशाला के अंदर कोई किसान आता है तो क्या इसका पहले से पंजीकरण करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा तो कैसे करवाना पड़ेगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसका कोई शुल्क है, यानी कोई चार्ज देना पड़ेगा किसान को, ये आप बताइए सर। हाँ, इसका हमने एक साधारण शुल्क रखा गया है जी सर। इसका 500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा गया है, जो हमारी कैट फाउंडेशन की वेबसाइट है उस पे किसान विजिट करके और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उसमें नॉर्मल किसान का नाम, उसका पिता का नाम क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है, नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है वो जानकारी देके और उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और हमने ज़्यादा नहीं, इसमें 300 किसान ही लिमिट रखा है ताकि 300 अच्छे किसान आ सके और उनका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर सके। और इसमें वेबसाइट हमारी कैट फाउंडेशन जो आपको हम वेबसाइट पे दिखा रहे हैं, इस पे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, उस पे जाके वो विजिट करके और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो यानी सीधा साधारण भाषा में, नट सेल में मैं कहूं कि ऐसे किसान जिन्होंने एनएलएम में अप्लाई किया है या करना चाहते हैं और जो अच्छा काम करना चाहते हैं वो किसान इसके अंदर आएँ। और 300 इसमें वर्कशॉप में सीटें रखी गई है, तो जो अच्छा किसान जो पहले इसके अंदर पार्टिसिपेट आवेदन करेगा वो इसमें आ सकता है। और जो कैट फाउंडेशन की वेबसाइट है या आप जो CSWRI की वेबसाइट पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क है गवर्नमेंट ने इसमें 500 रुपये का रखा है। 500 रुपये एक बिल्कुल नॉमिनल सा चार्ज है, वो भी इसीलिए कि इस कार्यशाला का जो खर्च है, चाहे खाने से लेकर के अन्य सभी चीज़ों का, वो उसके अंदर इजीली निकल जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस एक दिवसीय कार्यशाला के अंदर आओगे, इसका सर्टिफिकेट भी आप लोगों को मिलेगा, तो वो सर्टिफिकेट भी आपका इन फ्यूचर आपके काम में आएगा। और सर्टिफिकेट के साथ साथ में जो भी क्वेरीज हैं और आपको केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की जो तकनीकियां हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं, वो सब देखने को मिलेगी। सर, इसके अलावा कोई किसान यदि आता है तो इस सेंटर पे, क्योंकि बहुत से लगभग हमारे देश से ऐसे किसान भाई हैं जो यहाँ पे नहीं आए हैं, तो वो कैसे आ सकते हैं, किस तरह का उनका रूट रह सकता है, या उनको कहाँ आना है और आगे फिर उनका क्या प्रोसेस रहेगा, और क्या वो एक दिन पहले आ सकते हैं या सेम डे आना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर जो मालपुरा तहसील है उसका टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये जयपुर से सर 90 किलोमीटर पड़ता है और टोंक से ये 50 किलोमीटर पड़ता है और भीलवाड़ा से भी 50 किलोमीटर पड़ता है। जो किसान भाई अन्य ज़िले से आते हैं वो जयपुर आके और जयपुर से मेन जो बस स्टैंड है सिंधी कैंप जिसको बोलते हैं, वहाँ से डायरेक्ट गवर्नमेंट बस पकड़ के और केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र के गेट के ऊपर बस छोड़ेगी और वहाँ से अंदर आ सकते हैं। और साथ में बताऊँ कि 5 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बसें चलती है, तो ईजिली आ सकते हैं। दूसरा ये कि जो ट्रेन से आना चाहिए वो जयपुर तक ट्रेन में आए, उसके बाद में बाई बस आ सकता है। तीसरी बात कि पहले आने की बात करें तो ये वर्कशॉप हमारी 9 बजे से शुरू होगी और शाम को 5 बजे तक चलेगी। तो जो पहले आना चाहे वो शाम को हमको इन्फॉर्म कर दे ताकि उनको रहने की व्यवस्था और उनका हम फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दें। तो दूसरा ये कि जो पहले आना चाहे वो हमको इन्फॉर्म कर देगा। साथ में जो 8 बजे 9 बजे आराम से बसें आती है तो आराम से उसमें आ सकते हैं। यानी कोई पहले आता है गेस्ट हाउस में रुकता है तो उसका चार्ज भी अलग से, उसका नॉमिनल जो चार्ज है सर 50 रुपये नॉर्मल चार्ज है, जो आराम से इजीली पे कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने साथियों इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जाना। जो ये आरंभ कार्यशाला है ये कब होनी है, कैसे होनी है, कहाँ पे होनी है, आप इसके अंदर कैसे आ सकते हैं, कैसे आप अपने आप को इसमें रजिस्ट्रेशन इसके अंदर आप अपना कर सकते हैं, सब जानकारियों के बारे में जाना। आप सभी किसान भाइयों का, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे लास्ट के अंदर इतना ही निवेदन करूंगा कि इस स्कीम के अंदर, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन स्कीम के अंदर जो किसान काम कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, वो इसके अंदर आएँ। और क्योंकि इस स्कीम में आने का फ़ायदा ये है, पहले भी वीडियो में बताया जा चुका है कि किसान से लेकर के पशुपालन विभाग के जो बड़े से बड़े अधिकारी, जॉइंट कमिश्नर और जॉइंट सेक्रेटरी तक के जो अधिकारी हैं, और साथ ही साथ में भारत सरकार के पशु
पशुपालन के राज्य मंत्री जो सर हैं वो भी इस कार्यशाला के अंदर आ रहे हैं, ताकि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो एनएलएम के अंदर समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान उसी प्लेटफॉर्म पे किया जाए। और लास्ट में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ऐसे लोगों से बचिए जो एनएलएम के अंदर धोखाधड़ी कर रहे हैं, जो एनएलएम के अंदर, क्योंकि आज के समय में हम ये भी देख पा रहे हैं बहुत सी हमारे पास इस तरह की शिकायतें भी आ रही हैं, क्वेरीज भी आ रही है कि सर हमारे डॉक्यूमेंट ले लिए, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ऐसी सब चीज़ों से बचिए। आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से या अपने नज़दीकी वेटनरी डॉक्टर से मिलिए, उनसे उचित सलाह लेकर के आप इस स्कीम में आवेदन करिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आप इस कार्यशाला के अंदर आएंगे तो जो केंद्र सरकार के जो अधिकारीगण हैं वो आपको इस स्कीम के बारे में और ज़्यादा बता पाएंगे। सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।